हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स में आपका क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन चैप्टर 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं। चैप्टर 4 है और इसके पहले मैंने चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऑलरेडी करा दिए हैं, जो कि आपको अलग से प्लेलिस्ट मिलेगा शिव कोचिंग क्लासेस चैनल पर। तो आप जाकर के शिव कोचिंग क्लासेस में प्लेलिस्ट में विजिट कर लें। और आज के इसमें जो भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो खुद का बनाया हुआ PDF है, जिसमें संपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन मिलेगा। उस PDF में जो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे वो टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम शिव कोचिंग क्लासेस के नाम से है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ PDF जो हमारे मेन PDF में आपको पता है 100 रुपये चार्ज रहता है प्यारे बच्चों एक सब्जेक्ट का, और 100 रुपये में सभी क्वेश्चन को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप लोग यदि नहीं लिए तो ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 9685 299149 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर क्रम से करेंगे, फटाफट शुरू करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसके बाद हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र एवं कोई नहीं। 4 ऑप्शन में राइट आंसर बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। कुंडली तल के लंबवत होता है, कुंडली तल में होता है, कुंडली के तल से 45 डिग्री पर होता है, कुंडली के तल से 90 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। 4 ऑप्शन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुंडली के तल के लंबवत होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल, क्या एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है। तो बल होता है F बराबर QVB, F बराबर QVB। ठीक है, आवेश पर डिपेंड करता है, वेग पर डिपेंड करता है, चुंबकीय क्षेत्र पर डिपेंड करता है, साथ में डिपेंड करता है साइन थीटा पर। तो साइन थीटा यहाँ तो ऑप्शन है ही नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तीसरे का। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा मापी की कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ने पर क्या होता है भैया। वोल्ट मीटर बनता है कि वोल्टा मीटर बनता है कि अमीटर बनता है कि इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर बनता है। क्या बनता है, वोल्ट मीटर। किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र होता है, कितना होता है धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये आपको राइट आंसर बताना है। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक समान होता है। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। और लास्ट क्वेश्चन है, एक आवेशित कण समचुंबकीय क्षेत्र इसके समांतर प्रवेश करता है तो कण का पथ कैसा होगा। तो सरल रेखा में होगा। कैसा होगा, सरल रेखा में होगा। तो ये हो गए प्यारे बच्चों जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, मतलब यहाँ पर सही विकल्प का चयन करना था, इसके राइट आंसर हो गए। अब शुरू करते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन टोटल हैं आपके 5 और पांचों क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटके धारावाही लूप पर लगने वाला बल आघूर्ण अधिकतम होता है, जबकि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। ये लंबवत क्या होता है, लंबवत। पहले का आंसर हो गया। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो 0 होता है। कितना होता है, 0। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। अनंत कितना होता है, अनंत। शंट को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो शंट को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लिखते चलें आप लोग, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है। तो लॉरेंज बल कहलाता है। कौन सा बल कहलाता है प्यारे बच्चों, लॉरेंज बल कहलाता है। कौन सा बल, लॉरेंज बल कहलाता है। आगे चलते हैं, एक वाक्य में उत्तर। और यहाँ पे 7 क्वेश्चन है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो एक वाक्य में उत्तर है, तो कुछ क्वेश्चन को तो हम लास्ट में प्रोवाइड कराएंगे, आप लोग कुछ क्वेश्चन यहाँ पर कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो टेस्ला, क्या टेस्ला। इसका अन्य मात्रक आपको पता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, लेकिन एसआई पद्धति में पूछा है इसलिए इसका टेस्ला होगा। क्या होगा, टेस्ला होगा। दो समांतर चालकों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो तब उनके मध्य लगने वाले बल की प्रकृति क्या होगी प्यारे बच्चों। तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, 2 समांतर चालक है, ये समांतर चालक है और एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, जो I1 है और इसका I2 है। एक ही दिशा में धारा
प्रवाहित हो रही है तब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है, ये आपको फार्मूला बताना है। कुंडली के केंद्र पर, तो इसका फार्मूला आपको लिखना μ0I/2r, है ना। या फिर बच्चों जब n फेरे हों तो यहां पर μ0NI मुनि/2r, यानी μ0NI/2r। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 99 ओम प्रतिरोध के कुंडली वाले धारा मापी में से मुख्य धारा 10% प्रवाहित करना है तो शंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये हो जाएगा कितना पर बच्चों? 10%। 10% मतलब 10वां भाग, 100 का 10वां भाग, ये हो जाएगा। तो 99/9 = 11। कितना हो जाएगा? 11। ठीक है, राइट आंसर। प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 11 ओम होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। धारावाही विद्युत पास के चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र लिखना है। तो इसका फार्मूला होता है M = NIA। कितना होता है? NIA, ये भैया। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर का परिभाषा लास्ट में करा दूंगा। और ये धारामापी कुंडली के बीच नर्म लोहे के क्रोड क्यों रखे जाते हैं, इसका भी लास्ट में आंसर में दे दूंगा। एम्पियर का परिपथीय नियम, चुंबकीय संबंधी गास का नियम, साइक्लोट्रॉन क्या है और किस तथ्य पर आधारित है, लारेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, ये क्रम से मैं आपको कराता हूं, बिल्कुल आप चिंता ना करें। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, अमीटर वोल्टमीटर में अंतर, चल कुंडली धारामापी के कुंडली एल्युमिनियम के फ्रेम क्यों लपेटी जाती है, साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक। ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक। ये आंकिक क्वेश्चन है दो प्यारे बच्चों। एक बायो-सेवर्ट का नियम है आपका। चल कुंडली धारामापी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र कितना, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के लिए सूत्र स्थापना करना है। तो इन सभी क्वेश्चनों को मैं क्रम से प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ तक तो आप लोग क्लियर कर लिए, जितने भी एक वाक्य में उत्तर था, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था। अब चलते हैं 2 अंक के क्वेश्चन और द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्रम से हम आपको कंप्लीट कराते हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर क्रम से। और ये बायो-सेवर्ट का नियम है, मैं आपको बता दूं लघु उत्तरी में क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। अब देखिए पीडीएफ में क्रम से जो भी है मैं आपको कराते चलूंगा। तो ये बायो-सेवर्ट का नियम आपको स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है प्यारे बच्चों। बायो-सेवर्ट का नियम मैं आपको बताऊंगा 3 अंक में कितना क्वेश्चन करना है। ठीक है, यहाँ पर विद्युत धारा का मात्रक और परिभाषित कीजिए, तो मैं लास्ट में आपको क्लियर करूंगा, है ना। अभी आप बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए, ये हो गया। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे। यहाँ पर मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा और मैं आपको कहना चाहूँगा कोई भी टॉपिक आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, आपको वो टॉपिक शिव कोचिंग क्लासेस में मिल जाएगा। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के टाइप कीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। शुरू करते हैं आगे। ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। ये जो बायो-सेवर्ट नियम होता है प्यारे बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित है। ये धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और कोण के ज्या के समानुपाती होता है, यानी साइन थीटा की। ठीक है, और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चारों को मिलाकर लिख देने पर आपका इतना आ जाता है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप के का मान रखेंगे तो के का मान रख सकते हैं। के का मान रखेंगे तो यहाँ से के का मान रखेंगे μ0/4π और यहाँ तक में आपको 3 अंक मिल जाएगी, यहाँ तक। ये आपका मेरे बच्चों क्या हो गया, बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, बायो-सेवर्ट का नियम इतना ही करना है। ठीक है, इतना ही करना है आपको, यहाँ तक इतना कर दें काफ़ी है बायो-सेवर्ट का नियम। ठीक है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। बायो-सेवर्ट का नियम लिखना है, इतना ही करना है मेरे बच्चों, बायो-सेवर्ट का नियम। एक स्क्रीनशॉट ले लिए आगे का इधर का कंप्लीट। पहला क्वेश्चन आपका बायो-सेवर्ट का नियम। अगला क्वेश्चन है 3 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 में है धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। ये पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, ये देख सकते हैं प्यारे बच्चों आप लोग। इसके आगे हम बढ़ा देते हैं यहाँ से। ये व्यंजक बहुत छोटा है, 3 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 2 लघु उत्तरी का ये उत्तर है। ठीक है, करते चलें। सभी प्रश्नों के उत्तर मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और कई बच्चे कहते हैं सर इसका नोट्स यदि मैं ले लूंगा तो कितने % फंस सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ भैया 90% यहाँ से क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। मेरे खुद का PDF है और जो भी क्वेश्चन अलग रहता है तो उसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर देता हूँ, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, शिव कोचिंग क्लासेस। ओके, आगे बढ़ा दें। ये आपका कंप्लीट हो जाता है। केंद्र O पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इतना आ गया, μ0/4π IDL/r²। ये कंप्लीट।
ठीक है, आगे चलें, यहाँ तक कंप्लीट है। ठीक, स्थित नहीं लगाना है पर बच्चों, स्थित नहीं लगाना है, जरूरी नहीं 3 अंक में स्थित लगाने की जरूरत नहीं है, यदि लगाना है तो लगा सकते हैं। स्थित फर्स्ट है कि जब तार की लंबाई असीमित हो, बिंदु P के अत्यंत समीप हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप इतना कर लें काफी है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एम्पियर का परिपथी नियम। ये एम्पियर का परिपथी नियम है और मैं आपको क्वेश्चन यदि कहूँ तो 2 अंक का पहला नंबर, जो 2 अंक का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 2 अंक के लिए पहला क्वेश्चन है कि एम्पियर के परिपथी नियम लिखिए। किसी बंद वक्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन बंद वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में उपस्थित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। नोट डाउन करें, पहला क्वेश्चन का आंसर भैया एम्पियर का परिपथी नियम जो था। ठीक है, क्रम से पूरे क्वेश्चन में करा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता ना करें। अगला क्वेश्चन है भैया, धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, इसके लिए व्यंजक यहां से शुरू करना है। एम्पियर का परिपथी नियम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एम्पियर का परिपथी नियम पहले 2 अंक में पूछा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है ऐसा भी, इसलिए ऐसा लिखा गया है कि एम्पियर का परिपथी नियम लिखना है और फिर धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। तो एम्पियर का परिपथी नियम आपको लिखना नहीं है, सीधे यहाँ से गणितीय व्याख्या शुरू करना है प्यारे बच्चों। यहाँ से गणितीय व्याख्या, XY एक परिनालिका है, इसकी त्रिज्या स्मॉल a है तथा इसके प्रति एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल n है, धारा I प्रवाहित होती है। तो ये डायग्राम भी बनाना है आपको, ये देख ली सकते हैं आप लोग, ये डायग्राम बनाना है, स्क्रीनशॉट ले लें। इस पर 4 पृष्ठ होंगे प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक आयताकार पृष्ठ की कल्पना की गई है, A से B, B से C, C से D, D से A। यही इसी 4 क्षेत्र के लिए अलग अलग रेखीय समाकलन किया गया है कि जो टोटल चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन होगा, चारों जो भुजा हैं उनके रेखीय समाकलन के योग के बराबर होगा। ठीक है, आगे करें। ये धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसके लिए व्यंजक है, सबके लिए अलग अलग निकाला गया प्यारे बच्चों, सबके लिए अलग, A से B से अलग, फिर B से C तक अलग, ठीक है, और फिर आपका हो जाएगा C से D तक अलग, ठीक, फिर A से B तक अलग, चारों क्रम से निकाल दिया गया है। फिर चारों का जो वैल्यू है समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका मान आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा और आपका पूरा कंप्लीट व्यंजक। धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक पूछा गया था, तो आगे यहाँ से मैं इतना, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, कंप्लीट हो गया। सभी प्रश्नों के उत्तर कराना है तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें आप लोग और सभी प्रश्नों को अच्छे से नोट डाउन करते चलें। ठीक है प्यारे बच्चों, इतना कंप्लीट है। आगे चलें अगले क्वेश्चन पर, ये आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति के लिए व्यंजक। तो देखिए सिद्धांत भी करना पड़ेगा, बिना सिद्धांत के आप आवृत्ति नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए सिद्धांत भी आपको करना है। ये साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, इसके बाद गणितीय व्याख्या, ये आपका सिद्धांत है। स्क्रीनशॉट लेते चलें आप लोग। साइक्लोट्रॉन का आवृत्ति पूछा गया है, तो बिना सिद्धांत के आप आवृत्ति नहीं निकाल सकते हैं। आगे शुरू करते हैं, यहाँ से गणितीय व्याख्या शुरू होता है। माना एक आवेशित कण जैसे प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो उस पर लगने वाला बल F बराबर QVB साइन थीटा होता है, तो F बराबर QVB, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया था ना, F बराबर QVB। ठीक है, साइन थीटा बराबर यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ से सिद्धांत आपको करना पड़ेगा, तभी आप क्या निकाल सकते हैं, आवृत्ति निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। चलिए, ये आपका यहाँ तक का है और आवृत्ति, आवर्तकाल नहीं पूछा है ना, तो आवर्तकाल आप लोग नहीं लगाएंगे। देखिए PDF है, PDF में तो सब कुछ कंप्लीट कराया जाता है, जितना क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए, ठीक है, जितना क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाए उतना आपको कर लेना बच्चों। ठीक है, आवर्तकाल निकालना नहीं है, आवृत्ति निकालना है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये आवृत्ति है आपका, यहाँ से ये यहाँ तक। ठीक है, ये आपका आवृत्ति, साइक्लोट्रॉन की आवृत्ति है, क्वेश्चन ही पूछा गया है ना। साइक्लोट्रॉन आवृत्ति के लिए व्यंजक निगमित कीजिए, तो सिद्धांत के बिना आप आवृत्ति निकाल नहीं सकते हो, तो सिद्धांत भी बताना पड़ेगा, इसके बाद आपको प्यारे बच्चों आवृत्ति भी निकालनी पड़ेगी। ओके, 2 अंक में एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। क्या अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, तो 2 अंतर आपको यहाँ पे तैयार कर लेना है। अमीटर और वोल्ट मीटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको और भी कह दूंगा भैया और कर लो, पर आप 2 अंक में है तो दो अंतर आपसे बनना चाहिए, अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर। ठीक है, काफ़ी मोस्ट पॉपुलर ये
क्वेश्चन रहता है। मीटर वोल्ट मीटर में कई वर्ष प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये मीटर वोल्ट मीटर में अंतर आपका है। आगे चलते हैं, ये आपका, ठीक है, ये कोई भी क्वेश्चन अंतर तैयार कर सकते हैं, छोटा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 अंतर आप लोगों को तैयार करना है ना, कम से कम 3 बनना चाहिए भैया। 2 अंक का है तो 3 अंतर फिर भी लिखो आप, और हो सकता है एग्जाम के टाइम पे आपसे 3 में से कोई एक भूल जाए, इसलिए 2 अंतर तो आपसे बन ही जाएगा यदि आप 3 अंतर तैयार करते हैं। चाहे छोटा अंतर तैयार करें चाहे बड़ा, कोई भी अंतर आप लिख सकते हैं, इसमें कोई ये चांस नहीं रहता कि आप ये अंतर लिखेंगे तभी नंबर मिलेगा। डिफरेंस तो डिफरेंस। एक क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य नर्म लोहे के क्रोड क्यों रखते हैं, ये देख सकते हैं, इसका उत्तर यहाँ पर है। ये क्वेश्चन है आपका, नर्म लोहे की कुंडली या क्रोड क्यों रखते हैं, इसका कारण स्पष्ट करना आपको। दोनों ध्रुव खंडों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ जाता है और चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्यीय होने में सहायता मिलती है, ये इसका रीजन है। तो नोट डाउन कर लें। इसका यदि मैं कहूँ तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 1 अंक का है, एक वाक्य में उत्तर देना है, 1 अंक का है, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइक्लोट्रॉन है ना, क्वेश्चन है आपका प्यारे बच्चों, साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं और फिर साइक्लोट्रॉन किस पर आधारित है। ये बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसका थोड़ा डिटेल आपको लंबा करना पड़ेगा। 2 अंक का क्वेश्चन है, साइक्लोट्रॉन क्या है, किस तत्व पर आधारित है। तो ये आपका है भैया, साइक्लोट्रॉन क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से धनावेशित कण जैसे प्रोटॉन अल्फा कण आदि को त्वरित करने में इसका उपयोग किया जाता है। किस तत्व पर आधारित है, तो ये आपका इसका राइट आंसर है, यहाँ पर आप नोट डाउन कर लें, किस तत्व पर आधारित है। पूरा कंप्लीट प्रोवाइड कराया जाता है सभी प्रश्नों के उत्तर, इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें। ये मत कहना कि ऐसा क्वेश्चन हमें नहीं मिला भैया, ऑल क्वेश्चन कोशिश करता हूँ, हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपके में ना आ पाए, बाकी मैं यही कोशिश करता हूँ कि सभी प्रश्नों का उत्तर आपको प्रोवाइड करा दिया जाए। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, ये आपका राइट आंसर है, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, ठीक है, ये द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर नोट डाउन कर लें। ये क्वेश्चन है आपका 1 अंक का, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर। धारामापी की कुंडली में के बीच में नर्म लोहे का क्रोड क्यों रखा जाता है, ये भी क्लियर हो गया ना। तो लगभग सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते जा रहे हैं, आप लोग नोट डाउन करते चलें, ठीक है। आगे चलें प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण, बहुत सारे चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुण हैं, है ना। हमेशा ये जैसे आपका चुंबक है प्यारे बच्चों, ये एन है, ये एस ध्रुव है, तो एन से निकलती है, एस पर समाप्त होती है, ठीक है। ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और मैं कह दूं कि लंबवत निकलती हैं और सीधे लंबवत ही प्रवेश करती हैं। बाहर चलती हैं प्यारे बच्चों एन से एस और अंदर एस से एन की ओर चलती हैं। तो कई सारे हैं, 2 मैंने यहाँ कर दिया, मैंने 2 अंक का क्वेश्चन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं गुण, तो 2 यहाँ पर डिफरेंस, सॉरी 2 यहाँ पर जो गुण है वो लिख दिया मैंने, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। इसके बाद आंकिक क्वेश्चन देखते हैं। ये आंकिक क्वेश्चन है, इस आंकिक क्वेश्चन में आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा। आपके प्रश्न बैंक में दिया है एक वृत्ताकार कुंडली का व्यास 0.0 है, लेकिन ध्यान रखिएगा यदि व्यास में 0.0 रख दूं तो बिल्कुल जो आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिल्कुल शून्य हो जाएगी, कंप्लीटली शून्य हो जाएगी। यदि शून्य आता है तो आप यहाँ शून्य लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा। व्यास कुछ ना कुछ होना चाहिए, तब तो वृत्ताकार कुंडली होगा, नहीं तो फिर कुंडली बना ही नहीं है। इसलिए मैंने 0.2 मानकर चला है प्यारे बच्चों, फिर इससे त्रिज्या निकाल लिया है। इसके जगह कोई और भी वैल्यू आती है तो आप लोग नोट डाउन कर लेना, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि आपके अंदर ये मन में ना रह जाए कि ये गलत है, इसलिए समझ रहे हैं ना। इसका सोल्यूशन आपको ये करना है, सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, सोल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है। आंकिक क्वेश्चन 2 है, लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे मिसप्रिंट लग रहा है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, या कि यदि पेपर में आएगा तो कभी प्यारे बच्चों 0 आ ही नहीं सकता, नहीं तो मान नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये लीजिए कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर हो गया आंकिक क्वेश्चन। दूसरा आंकिक क्वेश्चन है एक वृत्ताकार कुंडली, सेम दोनों क्वेश्चन हो गए क्या, चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये अगला क्वेश्चन है, एक तार जिसमें 8 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका परिमाण निकालना है बच्चों। इसका सोल्यूशन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें, आंकिक क्वेश्चन का आंसर है, कंप्लीट नोट डाउन कर लें। आगे चलें, ठीक, ये रहा आपका कंप्लीट। चल कुंडली धारामापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसका राइट आंसर आपको ये लिखना है इतना, ठीक है।
चल कुंडली मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए फेरों की संख्या में वृद्धि करना चाहिए और धारा मापी में अल्प धारा प्रवाहित करने या सिरों पर अल्प वोल्टता लगाने पर कुंडली में अधिक विक्षेप होता है तो धारा मापी की सुग्राहिता अधिक होती है। जितना अधिक विक्षेप होगा सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। ये चीज़ नोट डाउन कर लो आप लोग, जितनी अधिक विक्षेप होगा धारा मापी की सुग्राहिता उतनी ही अधिक होगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर लॉजिकल है पर बच्चों आप लोगों से पूछा गया है। मैं आपको पहले क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो कुंडली होता है एल्युमिनियम के फ्रेम का बनाया जाता है, क्यों? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि जो आपका प्यारे बच्चों कुंडली है एल्युमिनियम के फ्रेम का बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। तो 2 अंक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 7, चल कुंडली धारामापी की कुंडली एल्युमिनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाई जाती है, क्यों? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देख पाएंगे प्यारे बच्चों कि एल्युमिनियम के फ्रेम पर तांबे की विद्युत रोधी तार को लपेटकर इसकी कुंडली बनाई जाती है। जब कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होती है तो एल्युमिनियम के फ्रेम में भंवर धारा उत्पन्न हो जाती है जो कुंडली की गति का विरोध करती है, अतः कुंडली अवांछित दोलन नहीं कर पाती और शीघ्र ही संतुलन की अवस्था में आ जाती है। ये इसका रीजन है, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, विद्युत रोधी तार को लपेटा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे है, चल कुंडली धारामापी की कुंडली एल्युमिनियम के फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है? इसका राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित गाउस का नियम आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये गूगल का ही आंसर है, आपकी बुक में नहीं मिलेगा। मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट बता दे रहा हूँ 100% कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित गाउस का नियम क्या है। तो इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का डाइवर्जेंस शून्य होता है। इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि चुंबकीय एक ध्रुव या मोनोपोल्स में ही नहीं हो सकते। चुंबकत्व में सभी मूल या आधारभूत चीज़ें चुंबकीय द्विध्रुव होती हैं, यानी कुल मिलाकर के चुंबक में कोई भी एक ध्रुव नहीं होगा। इसका यदि अवकलन रूप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है डाइवर्जेंस ऑपरेटर, ठीक है, शून्य होता है, और समाकलन रूप ये होता है। इतना आपको लिखना है। क्वेश्चन में पूछा गया था चुंबकीय संबंधित गाउस नियम लिखना है, 2 अंक का क्वेश्चन है, इतना आप लोग कर लेना। सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग कंप्लीट हो चुके हैं आपके, और एक क्वेश्चन है जो प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या मात्रक निकालना है। तो आपका जो लारेंज बल से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक निकालना है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप कंप्लीट करेंगे, है ना, कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर जो लगने वाला लारेंज बल होता है F बराबर QVB sin थीटा। यदि हम चुंबकीय क्षेत्र B निकाल लें तो जो भी गुणा है वो आपका भाग में आ गया। F बराबर 1 न्यूटन, Q बराबर 1 कूलाम, और जो आपका वेग है वो 1 मीटर प्रति सेकंड हो, तो साइन थीटा का मान 1 हो यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा B बराबर 1 टेस्ला। इसी को परिभाषित करने के लिए बोला था कि यदि 1 कूलाम आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करते हुए 1 न्यूटन के बल का अनुभव करता है तो उसे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण 1 टेस्ला होता है। यही चीज बोला था। 2 अंक का क्वेश्चन है, यहां से आपको करना है, यहां से, ठीक है, यहां से करना है प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। 2 अंक का क्वेश्चन है, बोला है ना चुंबकीय क्षेत्र B को परिभाषित करना है, तो ये परिभाषा है कंप्लीटली। ठीक है, नीचे लिखने की आवश्यकता नहीं, यहां तक आपको करना है। चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक आपको पता है टेस्ला है, ये पहले भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से कर लिए होंगे, और प्यारे बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अगला चैप्टर भी हम आपके लिए जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।